बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब भर समेत जिला नारवाल की तहसील शकरगढ़ में भी महकमा एजुकेशन के अफसरान और उसातिज़ा की जानिब से दाखिला मुहिम 2025 का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिला में तहसील शकरगढ़ के मरकज चक अमरू के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने अपने मरकज चक अमरू के एक बेहतरीन स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नगरोटा इंसारिया में नए दाखिला का आगाज करते हुए गांव नगरोटा इंसारिया की स्कूल काउंसिल और उसातिज़ा के साथ तलबा में फ्री वर्दियां और बैग्स तकसीम किए। स्कूल काउंसिल और गांव के दीगर अफराद ने सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सहूलियात, फ्री तालीम और यहाँ पर काम करने वाले उसातिज़े कराम और अफसरान बाला की खिदमात को भी सराहा। सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करवाने और दाखिला मुहिम में उसातिज़ा का भरपूर साथ देने का भी इरादा किया। वाज़ेह रहे महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से CEO एजुकेशन नारवाल की हिदायत पर डिप्टी DEO एजुकेशन की सरबराही में तहसील शकरगढ़ के मरकज चक अमरू में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक आसिफ रफीक ने दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया है। रुक करते चलें जब मुशहरा का, जहाँ पर तहसील जहांगीरा में भी सफाई मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला काबिल पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अवामी एजेंडे के तहत इदरीस खचक MPA, कामरान राजिक तहसील नाजिम तहसील जहांगीरा, कायम मुकाम असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा गौहर अली, CMO जहांगीरा शाहाना सिकंदर के ज़रिए तमाम तहसील जहांगीरा में भी सफाई मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर दीगर मुतल्लिका हुक्काम और अमायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला के अवामी एजेंडे के तहत सूबा भर में गवर्नेंस को बेहतर बनाने का अमल भी जारी, जिसके तहत अवाम को मुख्तलिफ खिदमात की फराहमी बर वक्त मुहैया करने और माहौल की बेहतरी के लिए इक़दामात भी जारी हैं। इस मौका पर MPA इदरीस खटक ने कहा, तहसील जहांगीरा में 3 हफ्ते पर मबनी सफाई मुहिम जारी रहेगी। मुहिम के दौरान गली कूचों, सड़कों, नालियों और बाजारों समेत सरकारी दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और दीगर पब्लिक और प्राइवेट जगहों की सफाई भी की जाएगी। ठट्ठा पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 4 गुटखा मटीरियल सप्लायर्स मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। 500 किलो गुटखा मटीरियल, 900 पैकेज गुटखा मावा और 2 सुजुकी पिकअप्स भी बरामद। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्ठा पुलिस का मुनशियात, चाय पेशा अनासिर और आदि मुजरिमान गुटखा मेनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO थाना गाढ़ो सब इंस्पेक्टर मुनीर अहमद हैकड़ो बामा स्टाफ ने दौरान गश्त दंदारी लिंक रोड के करीब कामयाब कार्रवाइयां की। 2 सुजुकी पिकअप्स में गुटखा मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाया। 4 गुटखा मटीरियल सप्लायर मुल्जिमान मकसूद वल्द अली मुराद लाखू, रियाज अहमद वल्द जुम्मन लाखू, खादिम हुसैन वल्द अली मोहम्मद लाखू और फारूक वल्द अब्दुल सत्तार लाखू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सुजुकी पिकअप्स को हिरासत में लेकर 500 किलो गुटखा मटीरियल और 900 पैकेट गुटखा मावा बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ थाना गाड़ो पर गुटखा एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए। अब आपको बताते चलें चिबाड़ो से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कहा जा रहा है कि अब बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने वाले भी गिरफ्तार होंगे और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। इसी सिलसिला में एक शख्स पर बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने के इल्जाम में उबाड़ो थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि मौसूफ पोलियो की टीम पहुंचने पर बेबुनियाद मुतालबात किया करता था। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, मौसूफ मुतालबात की आड़ में पोलियो मुहिम का बायकॉट करता रहा और अपने बच्चों को पोलियो के कतरों से भी महरूम रखता रहा है। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद कहना था कि पोलियो एक ला इलाज मोहलिक मर्ज है, जिसके बचाव के लिए पोलियो के कतरे पिलाना लाजिम है। शहरी हो या देहाती इलाकों के लोग पोलियो मुहिम में रुकावट किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्पोर्ट्स के हवाले से बुलेटिन में बात करते चलें जी पत्तों की, जहां पर इस टीम मुकाबलों के हवाले से तहसील सतह पर इनामात का और मुकाबलों का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का इक़दाम स्टीम मुकाबले बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और काबिलियत के लिए मुफीद भी साबित हो रहे हैं। स्टीम मुकाबलों में तहसील की सतह पर मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें कामयाब होने वालों को वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की जानिब से इनामात दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। तांगियावाला की सब तहसील मामू कांजन की बात करेंगे, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के हुक्म पर डिप्टी डायरेक्टर अम्मार जावेद की सरबराही में टीम्स ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 550 से ज्यादा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की चेकिंग की। दौरान चेकिंग 82 फूड रेस्टोरेंट्स को 9,37,000 के जुर्माने किए, जबकि एक पॉइंट सील किया। इसी दौरान 581 लीटर नाकस ऑयल, 120 किलो से ज्यादा ममनुआ अशिया कब्जा में लेके तलब की। मुतअद्दिद पॉइंट्स पर गंदे टूटे फंगस ज़दा फ्रीजर्स, बदबूदार वॉशिंग एरियाज और सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम पाए गए। ज़ायदुल मयाद गोश्त, बासी सब्जी
एजेंसियां और इंतहाई नाकस स्टोरेज पर कार्रवाई अमल में लाई गई। डीजी फूड आसिम जावेद के मुताबिक पकड़े गए फूड पॉइंट्स में जंग आलूद बर्तनों और ग्रीसी फ्रीजर्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा था। मौका पर फूड हैंडलर्स के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी अदम मौजूद पाए गए। इन्होंने कहा, नाकस अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वाले अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुस्तफाबाद के नवाही गांव सरहाली कला में भी पतंगबाजी करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों पतंगे डोर बरामद। मुलजिमान लाहौर से पतंगबाजी के लिए आए थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा के खुसूसी अहकामात की रोशनी में पतंगबाजी जैसे खूनी खेल को रोकने के लिए जारी क्रैकडाउन के दौरान एसएचओ थाना मुस्तफाबाद हसन इमरान सैयद ने खुफिया इत्तला पर छापा मारा और सरहाली कला से 7 पतंगबाज गिरफ्तार किए। मुलजिमान लाहौर से पतंगबाजी करने के लिए सरहाली कला आए थे। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में आसिफ भट्टी, फराज रफीक भट्टी, आमिर अली, अली रजा नियाजी, काशिफ गुज्जर, सैफ भट्ट और सखावत अली शामिल है, जिनके कब्जा से सैकड़ों पतंगे और डोर भी बरामद कर लिए गए। अमजद अली एएसआई की मुदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएचओ थाना मुस्तफाबाद हसन इमरान सैयद ने कहा, मुस्तफाबाद और इसके नवाही देहात में पतंगबाजी रोकने के लिए पुलिस थाना मुस्तफाबाद मुतहरिक है। अवाम खुद भी और अपने बच्चों को भी इस खूनी खेल से दूर रखें। लाहौर से खबर शामिल करते चले, जहां पर बाटापुर जलम मोड़ के करीब 2 अफ्रीकन के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए, तीसरा शदीद जख्मी हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा तस्लीम सुल्तान जी। तस्लीम सुल्तान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं लाहौर बाटापुर में, जहां पर 2 अफ्रीकन में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी वजह से 2 अफराद 34 साला सैफ असलम और 25 साला अरसलान इकबाल मौके पर जहां बहक हो गए हैं और एक फर्द जख्मी हुआ है, जिसकी शनाख्त मरसलीन के नाम से हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। मरसलीन को तबी इमदाद के लिए घुड़की अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों अफ्रीकन आपस में सौतेले भाई हैं। झगड़े की वजह जायदाद का तनाज़ा बताया जाता है। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं और तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद का जाए वक़वा का दौरा। एसएसपी मोहम्मद नवीद ने वक़वे से मिलने वाले शवाहिद का मुआयना किया। एसपी सिटी कैंट को वाक़े की फौरी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इब्तदाई तफ्तीश में दोनों पार्टियों ने जायदाद के तनाज़े पर एक दूसरे पर फायरिंग की। मोहम्मद नवीद, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। वाक़े में मुलव्वस दीगर मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन तज़ीम के साथ तस्लीम सुल्तान, NAN 24 न्यूज़ लाहौर। लियाकतपुर में लकी रानी सर्कस की आमद से मुकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ रहीम यार खान, बिलाल जट। हर साल की तरह इस साल भी लियाकतपुर में लकी रानी सर्कस की आमद है। जानते हैं इनके वर्करों से ये कब शुरू हो रही है। लकी रानी सर्कस आपके शहर लियाकतपुर में आ रही है। जुमेरात वाले दिन, रोज़ जुमेरात 13 तारीख से इफ्तिताह है। इंशाल्लाह शाम को 6 बजे इफ्तिताई शो पेश करेंगे। लकी रानी सर्कस जितने रोज़ भी आपके शहर लियाकतपुर में रहेगा, आवाम के लिए रंगारंग प्रोग्राम पेश करेगा लकी रानी सर्कस। हाँ जी, इसी तरह हम जानते हैं यहाँ के शहरियों से कि लकी रानी सर्कस के आने से उनके क्या तासुरात हैं। अच्छा हुआ है जब लकी रानी सर्कस आ चुकी है, खुशी का दिन है। नहीं पार्क नहीं है इधर कोई, लकी रानी सर्कस बहुत अच्छा हुआ, शो देख रहे हैं। भैया यहाँ पे सर्कस आई है, हम बहुत बड़े खुश हैं और महल्लेदार भी खुश हैं। मैदान में सर्कस आ गई है और यहाँ कोई पार्क भी नहीं है, अच्छी रिस्पॉन्स वाला। महल्लेदारों को भी खुशी हुई है, सर्कस आ गया है लकी रानी। जी, आपने देखा कि शहरी कितने खुश और पुरजोश नज़र आ रहे हैं। आपने शहरियों को तासुरात भी देखे हैं, बच्चे और बड़े सब खुशी की, इनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन टीम के साथ NAN 24 न्यूज़, बिलाल जट, लियाकतपुर। तहसील मेयर डेरा इस्माइल खान उमर अमीन खान गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू की। डेरा चाट मेला, ऑफ रोड, चैलेंज रेस, जीप रैली ईद के बाद मुनक्किद किए जाएंगे। उमर अमीन खान गंडापुर ने मजीद कहा कि फ्लाईओवर्स और दीगर मेगा प्रोजेक्ट से सवाल पर वासा ऑफिस में फिक्स्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से मुनक्कदा तकरीब में इन्होंने तमाम सवालात के भी जवाब दिए। डेरा जात का मेला इंशाल्लाह हमेशा से बड़ा होगा, पहले से ज़्यादा बड़ा होगा, इंशाल्लाह शानदार होगा और ईद के फ़ौरन बाद होगा, क्योंकि हमारी जो डेट्स मेले की हैं वो रमज़ान शरीफ में आ रही हैं और हम इंशाल्लाह उसको इसलिए ईद के बाद हमने शिफ्ट किया है। जीप रैली भी होगी इंशाल्लाह, मेला भी होगा इंशाल्लाह। तो जितने भी हमारे सकाफती प्रोग्राम हैं, हमारे मजहबी प्रोग्राम हैं, जो हमारे जितने भी हैं इंशाल्लाह तमाम के तमाम इंशाल्लाह उसी तरीके से होंगे, बल्कि पहले से बेहतर होगा। दूसरा मेगा प्रोजेक्ट जो डेरा इस्माइल खान में लाए जा रहे हैं, उनमें ताख़ीर क्यों हो रही है?
देखिए मेगा प्रोजेक्ट में लाने में ताख़ीर नहीं होती है। जब आप कहते हैं ना मेगा प्रोजेक्ट, तो मेगा प्रोजेक्ट के लिए जो उसकी प्रिपरेशन होती है, उसकी प्लानिंग होती है, उसका जो सरकारी काम होता है, उसकी जो टेंडरिंग होती है, वो सारा भी मेगा ही होते हैं ना। वो भी एक छोटा सा क्लर्क बैठ के या किसी डिपार्टमेंट का ओवरसीयर या SDO बैठ के नहीं करता। तो इंशाल्लाह जितने भी काम थे, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जो हॉस्पिटल्स के अंदर इफ्तिताह हुए, उससे जो पिछले हफ्ते फैसल खान और CS साहब आए थे और वो यहाँ पे करके गए हैं, जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमारे हार्ट के हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे किडनी का हॉस्पिटल है, जिसमें हमारा ये जच्चा बच्चा नया हॉस्पिटल है, बर्न सेंटर है, एक डेथ लैब्स बन रही हैं, हमारा ट्रामा डबल हो रहा है। DC दादू और मुख्तियार दादू की जानिब से होल सेल के डीलर्स के दुकानदारों पर छापा मारने का सिलसिला जारी है, जिसमें रिजेक्टेड चावल और वजन में भी कमी पाई गई। फी कट्टे पर 1 किलो वजन चावल कम निकला, जिसमें DC दादू ने स्टेशन रोड के होल सेलर दुकानदार दिलावर लाखू पर 30,000 का जुर्माना आयद किया और इसी तरह गुलाम शबीर मस्तोई पर भी 30,000 का जुर्माना लगा दिया। दूसरी जानिब राब्ता करने पर दुकानदार अंजुमन तासरान के चेयरमैन गुलाम नबी लुगारी, सदर गुल हसन बनहौर ने NN 24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा एहसान जाकिर से बात करते हुए कहा कि दुकानदार ने रात पूरी ताजर बिरादरान को एक्सक्यूज कर लिया है। कहा है कि आइंदा इस अमल से परहेज करूंगा। तहम चेयरमैन गुलाम नबी लुगारी का कहना था कि कोई भी रिटेलर या खाने पीने वाला अगर चावल या आटा लेता है तो अपना वजन क्लियर करवाए। वजन कम होने की सूरत में अंजुमन तासरान के सदर गुल हसन बनहौर को आगाही दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।